हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं बना चुकी हूँ बट आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मखाना का खीर और आप लोग के सामने मैं बनाऊँगी। जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे तो नॉर्मली बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। आइए फ्रेंड्स, तो मैंने ना मखाना को कढ़ाई में डाल दिया। इसको एकदम फ्राई करना है, सूखा फ्राई करना है। इसमें कोई भी ऑयल या फिर फॉर्चून कुछ भी नहीं डालना है। इसे एकदम सूखा करके फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है मिल्क बॉयल हो चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है मिल्क को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फाइनली मखाना जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम अभी कम से कम 5 मिनट तक छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम में इसे हम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। गरम में ग्राइंड करने से ये थोड़ा अलग टाइप का चिपक जाएगा और थोड़ा सा इसको अगर 5 मिनट हम छोड़ देंगे ना तो ये फिर अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो हमने ग्राइंड कर लिया है मखाना को। और तो फ्रेंड्स, कढ़ाई की गर्म हो गई है और अब इसमें जो है दूध डाल देना है। इतना में भी आप बना सकते हैं मखाना ग्राइंड हिसाब से। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने दूध को पहले ही बॉयल कर लिया है और अब इसमें जो है मखाना जो हम ग्राइंड किए हुए थे तो इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, इसमें मैंने इसको जो डाल दिया ग्राइंड किया हुआ मखाना, इसको इसमें मिक्स करना है अच्छे से। एकदम ऐसे मिक्स करना है कि पूरा ये मिल्क के साथ मिल जाए। फ्रेंड, इसको जो है पूरा मिक्स नहीं हुआ है अभी तक। अभी इसको पूरा मिक्स करना है, बिल्कुल एकदम दूध के साथ मिल जाना चाहिए ये पूरा, नहीं तो फिर फूटा फूटा हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। इसको पूरा मिक्स करना है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल एकदम मिल्क के साथ दूध के साथ पूरा मिल गया है। और इसके बाद अब इसमें मुझे चीनी डालना है। तो चीनी जो है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कितना मीठा आपको पसंद है। किसी किसी को कम मीठा अच्छा लगता है, किसी किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें जो है अपने अंदाज से मैंने इसमें चीनी डाली है और फिर मैंने इसको फिर मिक्स कर दिया है। अब इसको एक बार उबालना है, जब तक ये अच्छे से पूरा एकदम ग्राइंड नहीं हो जाती है तब तक इसको ऐसे ही मिलाते रहना है। ये फ्रेंड्स पूरा जो है मिक्स हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालना है। तो देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट्स है वो तो मैं इसमें डाल दूंगी। और किशमिश जो डाला जाता है उसको आप लोग पहले ना पानी में कम से कम 5 मिनट छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने इसको पानी में छोड़ दिया है। तो पानी में छोड़ने से क्या होता है कि इसमें जो खट्टापन रहता है ना वो ख़त्म हो जाती है। और खट्टापन ख़त्म होने से होता क्या है कि अगर आप दूध में डालेंगे तो वो फटेगा नहीं। तो फिर अगर आप डायरेक्ट किशमिश को डालते हैं तो मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि वो फट जाता है। अब बाकी अगर आप उसको फ्राई करके डालिएगा किशमिश को तो फिर वो नहीं फटेगा, लेकिन ऐसे हम लोग वही करते हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फिर डाल देते हैं। और मैंने इसको मिक्स कर दिया और ड्राई फ्रूट्स को भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स कर देना है और देखने से तो लग रहा है फ्रेंड्स कि यमी यमी ही बना होगा। तो ये फाइनली है तो बहुत इजी रेसिपी है ये फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। समझिए कि ये बन के रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा इसको एकदम धीमे आंच में मतलब ये करना है, उबालना है बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा। यहाँ फ्रेंड्स, तो फाइनली मखाना का खीर बन गया और बच्चे लोग को टेस्ट करवाते हैं। और बच्चे लोग को तो वैसे भी बहुत पसंद है मखाना का खीर, बहुत ज़्यादा ही पसंद है वो लोग को। और उन्हीं लोग के कारण बनाते भी हैं खीर। आप कोई भी बना दो, मखाना का बना दो, चावल का बना दो या फिर कोई भी आप बना दो, वो लोग को बहुत पसंद है। साबूदाना का भी खीर बहुत पसंद है। तो पहले वो लोग को टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कैसा बना है। सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया है। और भी वैराइटी से बनते हैं, नमकीन में भी मखाना बनता है, लेकिन मैंने इसका खीर बनाया है और बिल्कुल टेस्टी। अब चलिए टेस्ट करवाते हैं अपने बच्चे से। चलिए पहले टेस्ट करवाते हैं फर्स्ट मेंबर से। चलो बताओ कैसा बना। अमेजिंग, वाओ नाइस। अब चलिए तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि खीर का नाम सुनते ही सारे बच्चे पहुंच चुके हैं।
टेस्ट बताएंगे कैसा बना है। अमेजिंग। अमेजिंग यानी कि अच्छा बना। देखिए छोटू मेंबर्स क्या बोलते हैं। अमेजिंग। कैसा बना? टेस्टी लगा। तो मतलब कि मेहनत रंग लाई। अमेजिंग। बहुत टेस्टी बना है। और टेस्टी। तो फाइनली फ्रेंड्स सब बच्चे ने भी टेस्ट कर लिया, सभी को यम्मी लगा, अच्छा लगा। और इसी तरह से वैसे भी बहुत इजी रेसिपी है ये। मखाना का खीर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और उसको बस फ्राई करने में जो टाइम लगता है, उसके बाद तो आप उसको ग्राइंड करके आराम से, मतलब बॉयल हुआ जो दूध रहता है उसमें खोला करके आप बना सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे तो टाइम नहीं लगता है, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और बच्चे लोग को बहुत पसंद है, तो बच्चे लोग को ऐसे भी अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या कैसे बनाना चाहिए, और मैंने जिस तरह से बनाया क्या आप लोग भी उसी तरह से बनाते हैं मखाना का खीर। और तो तब तक के लिए इसी ब्लॉग के साथ अभी हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।